उपटन वाले हैं। नहीं, समस्या तो है। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हक की बात पर। आज बात करेंगे हम ESI डिस्पेंसरियों पर होने वाली असुविधाओं के संबंध में। सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं ये तो आप सब जानते ही हैं। ESI क्या है इससे भी आप परिचित हैं। ESI के अंतर्गत लाभ क्या मिलते हैं ये भी। परंतु हाल फिलहाल में बहुत सारे हमारे साथियों की कॉल आ रही थी, हमने स्वयं भी जाकर देखा कि ESI डिस्पेंसरियों पर बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। जैसे डॉक्टर्स का टाइम पर नहीं आना। ESI डिस्पेंसरी खुलने का जो समय है वो 9 बजे है। 9 बजे कार्यवाही शुरू हो जानी चाहिए, यानी लोगों के पर्चे बनने शुरू होने चाहिए, डॉक्टर अपने स्थान पर बैठे हों, मरीजों को देखना शुरू कर दें। परंतु ऐसा होता नहीं है। डॉक्टर आते हैं 10 से 11 बजे। इससे एक बहुत बड़ी असुविधा खड़ी हो जाती है। कर्मचारी जितने भी जो लोगों को ESI के लाभार्थी हैं उनको अपने कार्यस्थल पर जाना होता है। डॉक्टर लेट आएंगे तो उन्हें देर तक रुकना पड़ता है। उसके बाद रेफ़र की कार्रवाई या अन्य कोई कार्रवाई, तो उनको अपना पूरा दिन जो है वहाँ पर लगाना पड़ता है और ऐसी सूरत में उनको छुट्टी लेनी पड़ती है। अब होता क्या है, अगर ESI डिस्पेंसरी से रेफ़र कर दिया डॉक्टर ने तो सेम डे में सारे काम हो नहीं पाते हैं, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में रेफ़र किया होगा वहाँ से वो कुछ जाँचें लिख देंगे और वो जाँचें कराने के लिए आपको दूसरे जाँच केंद्र पर जाना पड़ेगा, जिसकी फ़ाइल अगले दिन बनती है। तो इन्हीं सब समस्याओं को हमने देखा, समझा और कर्मचारियों के जो सुझाव हमें आए उन सबको एक साथ लेकर संघ द्वारा एक पत्र जो है निदेशक ESI को लिखा गया, सचिव श्रम को लिखा गया कि आजकल डेंगू और मलेरिया की महामारी चरम पर है और कर्मचारी जब स्वयं जाते हैं या अपने परिवार के किसी सदस्य को लेकर डिस्पेंसरी पर जाते हैं तो उनका बहुत सारा समय वहाँ पर लग जाता है। तो इन डिस्पेंसरियों का जो समय है वो सुबह 7 बजे से 8 बजे के बीच में खुलने का किया जाए, ताकि कर्मचारी ससमय अपनी कार्रवाइयों को निपटाएं और अपने कार्यस्थल को भी जा पाएँ। इन सब बातों का संबंध में जो हमारे द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया था शासन स्तर से, उस संबंध में एक 19 सितंबर को एक लेटर जारी किया गया निदेशक ESI को और कार्रवाई करने के लिए कहा गया। इस बात की पड़ताल करने के लिए संघ के पदाधिकारी निदेशक ESI से व्यक्तिगत रूप से जाकर मिले। उन्हें समस्याओं के संबंध में दोबारा अवगत कराया गया, जिसपे उनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि ESI की जो डिस्पेंसरियां हैं उनके खुलने का जो समय है और डॉक्टर जो विलम्ब से आते हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अन्य जो पत्र में हमने सुझाव दिए थे उनके ऊपर भी कार्रवाई करी जाएगी। पत्र में क्या सुझाव थे? पत्र में जो सुझाव थे वो हम पत्र लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसे आप पढ़ सकते हैं। अब हमारी बात इसी श्रृंखला में आगे हुई CMO साहब से, जिनका नाम है डॉक्टर आकाश जी। उनके द्वारा बताया गया कि ESI के जो लाभार्थी हैं वह अपने अपॉइंटमेंट्स को बुक करने के लिए असुविधा से बचने के लिए, जैसे आप ESI की डिस्पेंसरी पर जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टर को दिखाते हैं, लाइन में खड़ा होना पड़ता है, पर्चा बनाना पड़ता है, तो इन सब असुविधाओं से बचने के लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है AAA आस्क एन अपॉइंटमेंट। तो आप उस पर अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और वहाँ जा सकते हैं। इस संबंध में थोड़ी जानकारी हमारे साथ में अनिल जी हैं, वह बताएंगे। अनिल जी कृपया बताइए कि AAA ऐप में क्या फ़ीचर है और AAA कैसे काम करता है, क्या वर्तमान में ये अभी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है? नमस्कार नितिन जी। जो AAA ऐप है उसमें जो कर्मचारी है वो घर ही से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ये गूगल पे प्ले स्टोर पे उपलब्ध है AAA आस्क एन अपॉइंटमेंट के नाम से। तो कर्मचारी अपना IP नंबर AAA में जाके लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद अपनी डिस्पेंसरी सेलेक्ट करके उनको रजिस्ट्रेशन की डेट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड में तो ये ऐप अभी उपलब्ध सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है, पर आने वाले समय में ये ऐप सुचारू रूप से काम करेगा और इस विषय पे हम जल्दी एक विस्तृत वीडियो बना के सभी साथियों को उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि वो इस सुविधा का लाभ ले सकें। तो CMO साहब ने बताया था कि AAA नाम से ऐप है जिस पे आप अपनी जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं और डिस्पेंसरी पर होने वाली असुविधाओं से बच सकते हैं। इसी के साथ ही संघ द्वारा एक अपने मांग पत्र में मांग की गई थी कि एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाए।
जिससे जब कभी भी किसी कर्मचारी को कोई समस्या हो तो वह बताए। अब आपको क्या करना है, ये तो थी सारी जानकारी। अब आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि जब कभी भी आपको ईएसआई की डिस्पेंसरी पर कोई भी असुविधा हो, जैसे डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, जैसे आपकी प्रारंभिक जांच नहीं करी जा रही है, बीपी चेक करना, बुखार नापना, आले से आपकी परीक्षण करना, ये सब अगर नहीं करी जाती हैं, या आपको किसी हॉस्पिटल में रेफ़र किया जाता है, वहाँ पर आपसे पैसे की मांग करी जाती है, वहाँ पर आपको खाना नहीं मिलता है, या एक्सरे की सुविधा नहीं है, एमआरआई की सुविधा नहीं है, अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, ऐसी तमाम असुविधाओं का अगर आप सामना कर रहे हैं तो आप क्या करें, आप एक पत्र लिखें, साधारण पत्र लिखें। किसके नाम लिखना है, ये लिखना है निदेशक ईएसआई के नाम पर, और देहरादून में इनका एड्रेस है, निदेशक ईएसआई देहरादून। उनको आप एड्रेस करें। कॉपी आप सचिव श्रम विभाग को भी कर सकते हैं, जो उत्तराखंड शासन में बैठते हैं, और उसमें अपनी समस्याओं को लिखकर भेजें कि आपको ऐसी जो भी असुविधा हुई है, जैसे डॉक्टर का टाइम पे नहीं आना है, आपको दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, ताकि समुचित कार्रवाई निदेशक ईएसआई के द्वारा की जा सके। क्योंकि उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि जो लोग भी अपना व्यक्तिगत रूप से आवेदन देंगे, उनको उनके परिवार को कोई असुविधा हुई है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये जो सुविधा हमें ईएसआई की मिलती है, ये सरकार के द्वारा हमें कोई खैरात नहीं मिलती है। ये कहने का मेरा आशय इसलिए है क्योंकि ईएसआई की डिस्पेंसरियों पर जो दुर्व्यवहार किया जाता है ईएसआई के लाभार्थियों के साथ में, उस विषय पर आप लोग गंभीरता से सोचें, क्योंकि इसका अंशदान आप ही के वेतन से कटता है, तभी सरकार आपको ये सारी सुविधाएं मुहैया कराती है। तो जागरूक रहें और अपने अधिकारों को जानें, क्योंकि अगर हम अपने अधिकारों को नहीं जानते हैं तो आपके साथ में इस प्रकार के दुर्व्यवहार होते रहते हैं। तो मैं मानता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, और जिस किसी को भी अपनी शिकायत भेजनी है तो वह अवश्य भेजें, और ज़रूर भेजें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के भी ज़िले में ऐसी असुविधाएं होती रहती होंगी। धन्यवाद।